जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से सद्ज्ञान का संचय करो। आज साधन और संपत्ति को देखकर किसी मनुष्य की महत्ता का अनुमान लगाया जाता है, परंतु अनुमान लगाने की यह प्रणाली गलत है। धन स्थूल वस्तु है। काल चक्र का एक ही झटका लगने पर जरा सी देर में वह नष्ट हो सकता है। अग्निकांड, बाढ़, चोरी, घाटा, अकाल, उपद्रव, आक्रमण या किसी अन्य दुर्घटना के आने पर बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, भिखारी बन जाते हैं। ऐसी अस्थिर चीज का कुछ अधिक संग्रह हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई आदमी अभिमान करे या उसको महत्व दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी चोरी से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, बेईमानी से, दान से, उत्तराधिकार या किसी अन्य आकस्मिक घटना से धनी हो जाए। क्या ऐसे धनवान को केवल इसीलिए महापुरुष समझा जा सकता है कि उसके पास अधिक मात्रा में धन जमा है? दूर से देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि जिनके पास धन जमा है वे जरूर सुखी रहते होंगे, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। अधिकांश धनी ऐसे हैं जो निर्धनों की अपेक्षा अधिक चिंतित, भयभीत, दुखी, बेचैन, उद्विग्न एवं अशांत रहते हैं। उनका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जर्जर हो जाता है। चमकदार कागज के घोड़े को देखकर बालक बड़े प्रसन्न होते हैं। उसे असली घोड़े से ज़्यादा सुंदर, मूल्यवान और आकर्षक समझते हैं, पर बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह आकर्षण बेमतलब है। कागज का घोड़ा जगह घेरे खड़ा है, पर इससे कोई लाभदायक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, कोई प्रयोजन हल नहीं हो सकता। यही बात धन के संबंध में है। अधिक वस्तुएं, साधन, जायदाद, संपत्ति होने मात्र से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे बाहर से देखने वालों को वह कितना ही अमीर क्यों न दिखाई पड़ता हो। रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, आलीशान कोठी, बढ़िया मोटर होते हुए भी उनके आंतरिक सुख से वृद्धि नहीं हो सकती। सुख धन के ऊपर निर्भर नहीं, वरन सद्ज्ञान के ऊपर, आत्मनिर्वाण के ऊपर निर्भर है। जिसने आत्मज्ञान से अपने दृष्टिकोण को सुसंस्कृत कर लिया है, वह चाहे साधन संपन्न हो चाहे ना हो, हर हालत में सुखी रहेगा। परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, वह प्रतिकूलता में अनुकूलता का निर्माण कर लेगा। उत्तम गुण और उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छे अवसर प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दिया जाए तो मैं वहाँ भी अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा। विचारवान मनुष्यों के लिए सचमुच ही इस संसार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शोक, दुख, चिंता और भय का एक कण भी उन तक नहीं पहुँच पाता। प्रत्येक दशा में वे प्रसन्नता, संतोष और सौभाग्य अनुभव करते रहते हैं। सद्ज्ञान द्वारा आत्मनिर्माण करने का लाभ धन जमा करने के लाभ की अपेक्षा अनेक गुना महत्वपूर्ण है। महात्मा सुकरात के पास एक बार एक धनी गया और पूछा कि मैं अपने धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या कर सकता हूँ। सुकरात ने कहा, मेरा कहना माने तो तू अपनी थैलियों को अपनी खोपड़ी के अंदर उड़ेल ले। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि इस धन के बजाय तू सद्ज्ञान के संचय लिए प्रयत्न कर।
सचमुच जो जितना ही ज्ञानवान है वह उतना ही बड़ा धनी है। यही कारण है कि निर्धन ब्राह्मण को अन्य संपन्न वर्णों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है। इसलिए अखंड ज्योति के पाठ को वास्तविकता को समझो। धन के पीछे दिन रात पागल रहने की अपेक्षा सद्ज्ञान का संचय करें। आत्मनिर्वाण की ओर अपनी अभिरुचि को मोड़ो। अखंड ज्योति, जुलाई 1947, पृष्ठ 2। जय गुरुदेव।